हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको रमा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। रमा एकादशी 21 अक्टूबर को किया जाएगा और पारण का समय होगा 22 अक्टूबर को सुबह प्रातःकाल 6:05 से प्रातःकाल 8:28 तक। तो जी पारण सही समय पर करिए आप। पारण सही समय पर ही करना चाहिए जब हम एकादशी व्रत करते हैं। तो जी एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व रहता है। एकादशी व्रत करने वाले साधकों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए एकादशी के दिन। और फिर आपको घर की साफ़ सफाई के साथ घर की साफ़ सफाई करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए आपके हाथों से कोई कीड़े मकोड़े चींटियाँ ना मरे, क्योंकि चींटी भगवान श्री हरि के विष्णु जी के प्रतीक होती है। उस दिन आपको चींटियों को मीठा ज़रूर डालना चाहिए। फिर आपको अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ आपको भगवान श्री हरि जी के आगे भी आपको दीपक आदि जलाना। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को आप चरणामृत से स्नान कराइए, फिर उनको पीले वस्त्र धारण कराइए और पीले पुष्प चढ़ाइए। खुद भी पीले वस्त्र धारण करिए। फिर आपको घी का दीपक जलाना है। फिर आपको व्रत का प्रण जरूर लेना चाहिए। व्रत का प्रण लेने से हमें व्रत करने में शक्ति मिलती है। फिर कथा पढ़िए, फिर आरती करिए माता एकादशी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की और लड्डू गोपाल जी की। चलिए तो मैं आपको कथा सुनाती हूँ रमा एकादशी की। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सारी प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी घोड़े ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन ये मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, ये बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। मनो इच्छा ये शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को ना तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया। प्रातः होने से पहले ही प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगरी में पहुंचा जहाँ राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रभाव से ये उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ? शोभन ने उत्तर दिया, ये सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए हैं और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु ये नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। ये दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी व्रत कर रही हूँ। उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये कथा ब्रह्म व्रत में भी पुराण में है। फलाहार, इस दिन केला का सागर ले केला व उससे बने पदार्थ फल और मेवा का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो जी ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। रमा नाम भगवान लक्ष्मी जी के एक नामों में से एक है। तो इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के साथ भगवान श्री लक्ष्मी जी का भी पूजन आदि किया जाता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।